आप में पेशेंस है, बट फिर भी आपको इंट्राडे में पैसा कमाना है, तो ये आपकी रिजिडिटी। ठीक, अब आपने कोई ट्रेड ले लिया, मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ते गए, टारगेट आ गया, मुझे और पैसा चाहिए, टारगेट पे भी क्लोज नहीं किया, तो वो भी रिजिडिटी। मार्केट में स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस में एग्जिट नहीं किया क्योंकि हम लॉस में एग्जिट नहीं करते, ये भी रिजिडिटी है। तो मार्केट के साथ, मार्केट जितना फ्लेक्सिबल है, जितना फ्लक्चुएटिंग है, आपको भी क्या होना है, रिजिड नहीं होना है, आपको क्या होना है, फ्लेक्सिबल। समझते हैं ऐसे कौन कौन से नेगेटिव ट्रेड्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी में शायद हो, बट ट्रेडिंग में वो आपको हेल्प नहीं करने वाली। आपको क्या करना है, आपको इन नेगेटिव ट्रेड्स को पहचानना है। ठीक है, कोई बुराई नहीं है कि किसी भी इंसान में नेगेटिव ट्रेड्स हो सकते हैं, किसी में पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, राइट। जैसे मैंने बोला ना, ओपन माइंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको यहाँ पे भी ओपन माइंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने नेगेटिव ट्रेड्स को पहचानना है, खुद में चेंजेस लाने हैं, तभी ट्रेडिंग में भी चेंज ला पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव ट्रेड्स को पहचानना है कि आपकी पर्सनालिटी में कहीं नेगेटिव ट्रेड्स तो नहीं। ठीक, उसके बाद आप इन नेगेटिव ट्रेड्स को धीरे धीरे क्या करेंगे, दूर करेंगे, नेगेटिव ट्रेड्स को पॉजिटिव ट्रेड्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं इस कोर्स के एंड में कुछ एक्टिविटीज बताऊंगी जो आप यूज कर सकते हैं ताकि आपके जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं, राइट, वो पॉजिटिव ट्रेड्स में कन्वर्ट हो सके। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एनालाइज करना है अभी। ठीक है, एनालाइज करने के बाद ये सोचना है कि मैं किस तरीके से अपना माइंडसेट, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता हूँ। ये कोई वन डे प्रोसेस नहीं है या कोई मैजिक नहीं है, ये टाइम लेता है। अगर आपने सोच लिया है कि आपको एक पर्सनालिटी ट्रेट ऐसा चाहिए जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करे, आपकी लाइफ में हेल्प करे, तो आपको कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, बट इट वुड टेक टाइम। मैं ये नहीं कह रही कि 2-4 दिन में वो मैजिक क्रिएट हो जाएगा और आपके सारे नेगेटिव ट्रेट्स दूर हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला नेगेटिव ट्रेट होता है इम्पल्सिवनेस। तो इम्पल्सिवनेस क्या होता है? इम्पल्सिवनेस का मतलब होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में जब ट्रेड्स लेने लगते हैं, जैसे ही देखा प्राइसेस बढ़ रही है तो तुरंत एक ट्रेड लगा दिया। ठीक, बिना देखे कि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, स्टॉप लॉस क्या रखना है, रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है कि नहीं। बस इम्पल्सिवनेस की वजह से हमने मार्केट्स को देखा, मार्केट में ट्रेड ले लिया, और जैसे हमने ट्रेड लिया मार्केट में लॉसेज होने लग गए। तो यही इम्पल्सिवनेस एक बेसिक रीजन है, एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको मार्केट में लॉसेज होते हैं। तो वो इम्पल्सिवनेस को दूर करिए, तुरंत ट्रेड नहीं लेना, मार्केट को एनालाइज करना है। जितना टाइम आप मार्केट को एनालाइज करने में देंगे, ठीक है, हमें उतना और बेनिफिट मिलेगा। हम क्या करते हैं, मार्केट में ट्रेड ले लेते हैं, फिर बैठ के सोचते हैं ट्रेड सही था कि गलत। एनालिसिस ट्रेड लेने के बाद नहीं होनी चाहिए, एनालिसिस तब होनी चाहिए जब आप ट्रेड लेने वाले हैं, ट्रेड लेने से पहले होनी चाहिए, राइट। तो सेकंड चीज है फियर। हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है, बट ज्यादा डर भी आपको कैप्टिव करके रखता है। ठीक है, आपको दबा के रखता है। क्यों? क्योंकि अगर हम हर चीज से डरेंगे तो हम लाइफ में केपेबल नहीं बन पाएंगे, लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं रोड क्रॉस करने से डरते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं सिर्फ किसी से बात करने में भी डर लगता है, राइट। तो ये क्या है, उनकी इनसिक्योरिटीज है, ये डर है। इसी डर को हटाना है। ऐसा भी नहीं करना कि वो मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेड ले लिया, हम डरते नहीं इसके लिए बहुत बड़ा ट्रेड लिया। तो मार्केट में डर का मतलब क्या होता है, अपनी इनसिक्योरिटी को समझना, राइट, और उसी के हिसाब से काम करना। तो हमेशा वो डर, जो एक्सेसिव डर होता है ना, जो हमें अपने मन में, अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो मार्केट में डर रखना थोड़ा बहुत सही है क्योंकि वो हम रिस्क मैनेज कर पाएंगे, बट इतना भी फियरलेस नहीं होना है कि बस मार्केट में अंधाधुंध ट्रेड ले रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन से ट्रेड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके रिस्क मैनेजमेंट प्लान को खराब कर देता है। तो फियर होना ठीक है, बट बहुत ज्यादा फियर आपकी ट्रेडिंग के लिए, आपकी रियल लाइफ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके माइंडसेट के लिए हानिकारक है। इट इज हार्मफुल। चीज क्या है? रिजिडिटी। हमारे अंदर ना ईगो बहुत होता है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। रिजिड बहुत होते हैं। रिजिड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल नहीं, हम अपने आप में चेंजेस नहीं लाना चाहते, राइट। तो ये रिजिडिटी है ना, वो हमें हमेशा ले डूबती है। इसको ऐसे समझ के चलिए, अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, आप में पेशेंस है, बट फिर भी आपको इंट्राडे में पैसा कमाना है, तो ये आपकी रिजिडिटी। ठीक, अब आपने कोई ट्रेड ले लिया, मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ते गए, टारगेट आ गया, मुझे और पैसा चाहिए, टारगेट पे भी क्लोज नहीं किया, तो वो भी रिजिडिटी। मार्केट में स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस में एग्जिट नहीं किया क्योंकि हम लॉस में एग्जिट नहीं करते, ये भी रिजिडिटी है। तो मार्केट के साथ, मार्केट जितना फ्लेक्सिबल है, जितना फ्लक्चुएटिंग है, आपको भी क्या होना है, रिजिड नहीं होना है, आपको क्या होना है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, जितना आप फ्लेक्सिबल होंगे, मार्केट कंडीशन एक जैसे तो नहीं रहती, तो आपको क्या अडॉप्ट करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी। जितने आप फ्लेक्सिबल रहेंगे उसी तरीके से आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, रिजिड नहीं होना है कि बस मैंने कह दिया
प्रॉफिट होगा तो होगा, ना कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पे ही निकालेंगे, वरना मैं लॉस में एग्जिट ही नहीं करता हूँ। ये भी क्या है, रिजिडिटी। आप फर्म इतना हो जाते हैं, इतना ही फर्म रहिए जितना आपको ट्रेडिंग में रिक्वायर्ड है। फर्मनेस कहाँ दिखानी है? फर्मनेस आपको रिस्क मैनेजमेंट दिखानी है। एक डिफाइंड टारगेट स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर रहे हैं, वहां फर्मनेस दिखाइए। बल्कि ये नहीं कि मैं लॉस में एग्जिट नहीं करता। अगर आप इस चीज में अपनी फर्मनेस दिखा रहे हैं, रिजिडिटी दिखा रहे हैं, तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दिस इज फॉर श्योर। ये गारंटी है कि आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता। नेक्स्ट चीज जो है ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने बताया कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज है, बट क्या ओवर कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करता है ग्रोथ करने में, राइट? क्या आप ग्रो कर सकते हैं अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस है? कोई भी चीज अगर एक्सेस में है, ठीक है, तो वो खराब हो, राइट? ओवर ईटिंग, ठीक है, ओवर एक्सरसाइजिंग, ओवर थिंकिंग, जिस वर्ड में भी ओवर लग जाता है मतलब वो एक्सेस है। और हर कोई एक्सेस वाली चीज हमारे लिए हार्मफुल होती है। कोई भी चीज होगी लिमिटेड हो, ठीक है, तो चलता है। खाना भी खा रहे हैं, अगर उसी लेवल तक खा रहे हैं जितना हमारा पेट भर रहा है तब तक ठीक है। बट अगर कहीं हमने 1-2 रोटी ज्यादा खा ली, तो चपाती ज्यादा खा ली, तो क्या होता है? पेट में दर्द होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गई? ओवर ईटिंग हो रही है और यहाँ पे हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है? हम ट्रेडिंग में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अब कैसे लेते हैं ट्रेडिंग में गलत डिसीजंस? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। मार्केट में क्या है, हम आई एम द गॉड, ठीक है, आई एम द किंग, 4-5 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल क्या होगा, हम अपने आप को मास्टर समझने लगते हैं। बट ऐसा नहीं होता। वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस से बदल जाता है आपको पता नहीं चलता। बस अपने ईगो को साइड में रखना है। कीप असाइड योर ईगो। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को ले डूबता है, ठीक है, मार्केट्स में भी, रियल लाइफ में भी। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपनी बढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है, बट रियल लाइफ में क्या वो अचीव कर चुके हैं? नहीं। वो सिर्फ बोलते ज्यादा है बट काम कम करते हैं। तो वैसे ही अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप मार्केट्स में गलत ट्रेड लेंगे, गलत, सपोज आप 100 शेयर हमेशा बाय करते हैं, आज आपने लगा कि आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा अच्छी चलती है, आज मैं 10,000 शेयर बाय करूंगा और शायद उसी दिन आपको लॉस हो जाए, तो वो ये क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस था ना कि स्ट्रैटेजी हमेशा चलती है, मैं हमेशा जीतता हूँ। ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। ये आपके माइंड को नेगेटिव तरीके से हिट करता है और जिसकी वजह से, ठीक है, मार्केट में कभी कभी आप शायद बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लें, बट अगर ये कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे ना ओवर कॉन्फिडेंस, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप हमेशा एक बड़ा लॉस लेके ही निकलेंगे, ये श्योरिटी। ध्यान रखिए, मार्केट में आप हमेशा सही नहीं होंगे। मार्केट इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज एंड अनसर्टेनिटीज। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो भी आपने ट्रेड लिया है उसके जीतने और हारने के चांसेस 50-50 है, ठीक है। तो जो भी मार्केट में आपने ट्रेड लिया उसके जीतने और हारने के चांसेस 50-50 है, राइट। और मार्केट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। क्यों? मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना। नेक्स्ट चीज है हमारी क्लोज माइंडेडनेस। अब क्लोज माइंडेडनेस क्या होता है? क्लोज माइंडेडनेस का मतलब होता है कि हमारी जो नैरो सोच है ना, एक ओपन माइंडेड होता है कि ओपन टू रिसीव एवरीथिंग, ठीक है। ओपन माइंडेड लोग हमेशा प्रोग्रेस की तरफ सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उनको कोई इनपुट दे रहा है उसको पॉजिटिव वे में। वहीं क्लोज माइंडेड लोग क्या करते हैं? वो रिसेप्टिव नहीं होते, वो किसी से कुछ रिसीव नहीं करना चाहते, राइट। उनको लगता है कि उनको जितना आता है बहुत है, कोई भी कुछ सिखा नहीं सकता, राइट। तो डोंट बी क्लोज माइंडेड, हमेशा ओपन माइंडेड रहिए, लोगों से सीखने के लिए, मार्केट से सीखने के लिए, खुद से सीखने के लिए, राइट। तभी आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज आती है हमारी इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्यों है। रेगुलरली अपनी स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंटली फॉलो करना, अपने रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना, अपने रूटीन में जो भी आप चीजें कर रहे हैं ना उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। इनकंसिस्टेंसी से क्या होगा? एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने जिम जाना स्टार्ट किया, ठीक है, 2 दिन गए, 4 दिन नहीं गए, फिर 3 दिन गए, फिर 1 दिन नहीं गए, तो क्या आप में चेंजेस आएंगे? क्यों? क्योंकि आप इनकंसिस्टेंट है। डेली कोई टास्क करने से वो आपकी हैबिट बन जाती है, ठीक है, और वो हैबिट आपका बिहेवियर बन जाता है, राइट। तो हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी लाइफस्टाइल में, ठीक है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में किस तरीके से चेंज आता है, एक पॉजिटिव चेंज आता है। नेक्स्ट चीज आती है हमारी ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। जल्दी प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स लेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट होगा, उतने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, राइट। ऐसे सोचते होंगे आप लोग कभी कभी, राइट। बट ऐसा सोचना मार्केट के लिए एक रेड सिग्नल की तरह है। क्यों? तो जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे, क्या होगा?
आप एक बड़ा सा लॉस लेके मार्केट से निकलेंगे। क्यों? ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? यहाँ तो एक ट्रेड गलत हो गया है, उस ट्रेड को सही प्रूफ करने में या फिर वो लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए हम दूसरा ट्रेड लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कि आपका सेकंड ट्रेड भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, तो 2 ट्रेड के बाद फिर थर्ड ट्रेड लेंगे। थर्ड ट्रेड भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो फोर्थ ट्रेड ले रहे हैं इस होप से कि शायद तीनों ट्रेड्स के लॉस रिकवर हो जाए। ठीक है, मार्केट में प्राइसेस बढ़े, करेक्ट? तो क्या ये मार्केट में सरवाइव करने देगा आपको? एक तो आपकी ओवर ट्रेडिंग से ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगेगी, लॉस भी हो रहे हैं, ब्रोकरेज भी ज्यादा लग रही है, मतलब आप ओवरऑल लॉस में जा रहे हैं। ठीक, मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान लेके घर जा रहे हैं। तो ओवर ट्रेडिंग या फिर ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड लेने से प्रॉफिट्स जो है ना वो बढ़ते नहीं है, लॉसेस बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग सिर्फ लॉस को बढ़ाता है, प्रॉफिट्स को नहीं। नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है वो आपकी नर्वसनेस। हम कभी कभी क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया डर होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी डरना। मार्केट में थोड़ा बहुत डर होना लाजमी है, क्योंकि आपका पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, राइट? थोड़ा बहुत फियर हो, ठीक है, बट उस फियर को बहुत ज्यादा ओवरकम नहीं, उस फियर को ना ओवर पावर नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं तो आपके रिस्क को मैनेज करने के लिए आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, करेक्ट? तो वहीं आपको नर्वसनेस भी नहीं शो करनी है। कभी ना देखा होगा कि लोग अपने हाथ ऐसे करने लगते हैं, करेक्ट? नर्वसनेस शो करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो अगर आप में पर्सनालिटी ट्रेड आपका कॉन्फिडेंट होगा तभी आप इस नर्वसनेस से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, नर्वस हम कब होते हैं? जब हम अपने आप को इंफीरियर समझते हैं। अगर हमारे सामने कोई ऐसा इंसान बैठा हो जिसको हमारे से ज्यादा नॉलेज हो, ठीक है, या हमसे कोई बड़े बैठे तो उनके सामने नर्वस फील करते हैं। ठीक, वहीं अगर हम छोटों के पास बैठते हैं तो क्या हमें नर्वसनेस फील होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम उनसे ज्यादा सपीरियर हैं, करेक्ट? इसलिए हम नर्वस नहीं होते। तो मार्केट में अगर आप नर्वस होकर चलेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में इम्पैक्ट लेके आएगा। आप नर्वस हो गए, आपने ट्रेड गलत ले लिया, एक ट्रेड में लॉस हो गया, उस लॉस के चक्कर में आपने दूसरा ट्रेड ले लिया, ओवर ट्रेडिंग करने लगे। तो कैसे नर्वसनेस आपको ओवर ट्रेडिंग में धकेलती है और ओवर ट्रेडिंग आपको बड़े बड़े लॉसेस में, करेक्ट? तो इसलिए नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी। कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे, खुद की स्ट्रैटेजीज पे, और हर दिन एक जैसा नहीं होता, राइट? अगर आज लॉस हो गया है तो कल मार्केट आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी देगा, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी के साथ, नए माइंडसेट के साथ, नए दिन के साथ आपको ट्रेडिंग करनी है। नेक्स्ट चीज जो आती है पुअर रिस्क कंट्रोल। रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं आता हमको। ठीक, मार्केट में अगर हम ट्रेड करें तो अगर 500 रुपए का हम टारगेट रख रहे हैं तो हम स्टॉप लॉस कितना रखते हैं? तो कभी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, कभी अपने माइंड में स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है? स्टॉप लॉस लगाना होता है सिस्टम पे। ठीक है, स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस करना होता है। अब रिस्क कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रॉफिट के टाइम पे क्या करते हैं, बस ट्रेड लिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखा, ग्रीड आ जाती है। ठीक है, कि अरे ये प्रॉफिट ना चला जाए। जो फियर है ना, फियर और ग्रीड का मिक्स इमोशन तब आ जाता है जब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, अब जैसे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, अरे बुक कर लो वरना ये प्रॉफिट भी चला जाएगा। ठीक, वही लॉस के टाइम पे आराम से बैठे हैं सोफे पे कि नहीं यार तो लॉस हो गया, वेट करते हैं थोड़ा सा ऊपर आ जाए, और थोड़ा ऊपर आ जाए, फिर हम ना ट्रेड को लॉस में नहीं बुक करेंगे, प्रॉफिट में बुक करेंगे। ये क्या है? पेशेंस है। पेशेंस आप गलत डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। पेशेंस कहाँ दिखाना है? जब ट्रेड आपका एंट्री से लेके टारगेट की तरफ बढ़े तब पेशेंस दिखाना होता है, तब नहीं दिखाना होता जब मार्केट में ट्रेड लॉस की तरफ बढ़ रहा हो और ऊपर से होप करना कि नहीं ये ट्रेड तो ऊपर जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो अपने स्टॉप लॉस को देखिए, समझिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना रिस्क को मैनेज करके चलिए। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस इंसान की सोच होती है, ठीक है, और उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं उस सोच को लेके, राइट? तो अगर हम कुछ अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, तो हमारा इमोशन कैसा होता है? खुशी वाला, हैप्पी वाला। ठीक है, अगर हमारे दिमाग में कोई ऐसी हमारी फेवरेट डिश चल रही हो जो हमने बहुत टाइम से नहीं खाई, तो वो एक मार्क आता है ना एक्साइटमेंट का, नहीं मुझे ये चीज खानी है, ये चीज काम करना है। कोई फन एक्टिविटी हो, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जो हमें पसंद हो, वो हमें एक मार्क देती है, हिट देती है किस चीज का? हैप्पीनेस का। तो इमोशंस तो इंसान के अंदर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको इमोशनल नहीं होना, बट ट्रेडिंग करते टाइम आपको इमोशनल नहीं होना। ठीक, इमोशंस को कंट्रोल करके चले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इमोशंस है, फियर है, ग्रीड है, एंजाइटी है, रिवेंज है, ईगो है। ईगो किसका? मार्केट ने हमें कैसे हरा दिया, ये कभी कभी ईगो आ जाता है, या मैं मार्केट से ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं आज लॉस नहीं ले सकता, लॉस मुझे होता ही नहीं। तो एनालाइज करिए कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं कोई ना कोई इमोशन फील करते हैं,
अगर हाँ तो इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कौन कौन से ऐसे इमोशन है जो आप फील कर रहे हैं, और एक लिस्ट बना लीजिए कि वो इमोशन फील हुआ तो आपने क्या एक्टिविटी करी, आपने अपना जो एक्टिविटी करी या टास्क किया वो किस तरीके से किया। ठीक, सपोज मार्केट में आप ट्रेड ले रहे हैं, आपको लॉस हो गया, ठीक, अब उस लॉस से आप कैसे डील कर रहे हैं। आपको बुरा तो लगा, वो एक इमोशन है, क्योंकि पैसा जब जाता है तो बुरा लगता है, राइट। पर जब लॉस हो गया उसको आपने कैसे डील किया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लॉस के टाइम पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा काम रहना है। तो यही सब चीजें हैं जो हमें पर्सनैलिटी ट्रेट, जो हमको एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट को अडॉप्ट करना है मार्केट की बुरी कंडीशंस में भी, अपनी बुरी कंडीशंस में भी, तभी हम सक्सेसफुल और एक ग्रोथ की तरफ प्रोग्रेस कर पाए। नेक्स्ट चीज है हमारा शॉर्ट साइटेडनेस। जैसे होता है ना कि प्रॉफिट आज जो हो रहा है उसको जल्दी से बुक कर लो, कहीं ये प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारी है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब छोटी सोच। रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान से सीखिए, ठीक है। मनी मैनेजमेंट को ध्यान से सीखिए। अपने रूल्स को आपको क्या करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अपने रूल्स को अगर स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से आपकी जो छोटी सोच हो जाती है ना मार्केट के टाइम पे, वो एक लॉन्ग साइटेडनेस में चेंज हो जाएगी। मतलब हम हमेशा एक बड़ा सोच रखेंगे, एक बड़ी सोच रखेंगे, राइट। तो ये आपको हेल्प करता है। जब हम बड़ा सोचेंगे नहीं तब हम बड़ा नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये सोच आपको हेल्प करेगी मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट चीज आती है हम डिस्ट्रैक्टेड रहे, ठीक। कभी हम एक टाइम पे काम करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम करने लग जाते हैं, ठीक। तो ये हमारी क्या पर्सनालिटी है, क्योंकि हमारा माइंड एक जगह स्थिर नहीं है। डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ फोकस। हमारा फोकस नहीं है, इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट रह रहे हैं। अगर हमारा गोल डिफाइन है तो वो गोल को अचीव करने के लिए टास्क डिफाइन है, तो हमारा क्या चाहिए, हमें फोकस चाहिए। बस उस फोकस के साथ टास्क को करते जाना है, और टाइम टू टाइम आपको प्रोग्रेस चेक करनी है कि आप अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर पा रहे हैं, या आज आपका गोल कितना दूर, ठीक। नेक्स्ट चीज क्या है, क्विटर का मतलब टास्क शुरू हुआ नहीं, गेम शुरू हुआ नहीं, पहली हार मान जाते हैं। या गेम में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स नहीं हो गए, हार मान जाते हैं, ठीक है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आ गए, हम हार मान जाते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो डोंट बी अ क्विटर। टाइम पावरफुल है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। आज जो वक्त है कल शायद वो ना हो, उससे बेहतर हो सकता है, ठीक। और आज जितना बुरा है हो सकता है कल उससे बुरा हो। टाइम किसी के हाथ में नहीं है, बट टाइम की एक बहुत प्यारी चीज है, वो ये है कि टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल है। टाइम चेंज होता रहता है, कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए डोंट बी अ क्विटर। वो गिव अप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई काम सोच लिया है, ठान लिया है, तो बस उसके काम को करने की डायरेक्शन, काम करने के वेज को चेंज करना है, और आप देखिएगा किस तरीके से आपके काम नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी, वो है डोंट बी अ क्विटर। हार नहीं माननी, ठीक। तो मार्केट्स में भी हार नहीं माननी है। अगर स्ट्रैटेजी नहीं काम कर रही है, राइट, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं काम कर रहा है, अगर आपका सेल्फ परसेप्शन नहीं काम कर रहा है, तो खुद में चेंजेस लाइए, स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाइए। क्विट क्यों कर। प्लान बी होना इम्पोर्टेंट है, बट जो गोल हमने सेट किया था वो कितनी मेहनत से सेट किया था, उसके लिए कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, और आज वो हम गोल को छोड़ने के लिए सोच रहे हैं। इज इट राइट? नहीं। तो अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ लाइफ, टाइम इज पावरफुल, डोंट बी अ क्विटर। लर्निंग पे फोकस करें, लॉसेस को लेसन की तरह ट्रीट करें, और जैसे देखेंगे कि एक बार सोच लिया ना, हर दिन खुद में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आए। तो डे बाय डे वो जो कंपाउंडिंग होती है ना इंटरेस्ट की, वैसे ही खुद में भी कंपाउंडिंग होती है। किस बात की? थोड़े थोड़े चेंजेस कुछ महीनों बाद, कुछ सालों के बाद एक ड्रास्टिक चेंज लेके आते हैं हमारे अंदर, राइट। तो ये सब पर्सनालिटी ट्रेट्स को एनालाइज करिए, आप में कौन सी है, कौन सी नहीं है। अगर नेगेटिव साइड वाली है तो धीरे धीरे कोशिश करिए कैसे उनको पॉजिटिव ट्रेट्स वाली पर्सनालिटी में लेके आना, ठीक है। वो कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो ये सारी चीजें नेगेटिव ट्रेट्स से पॉजिटिव ट्रेट्स से एक दिन में तो नहीं बन जाएंगी, टाइम लगेगा। बट टाइम के साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देनी है आपका फोकस, परसिवरेंस, ठीक। ये दोनों चीजें अगर आपने दे दी तो गारंटीड है कि आप ट्रेडिंग में भी सर्वाइव करेंगे, लाइफ के हर चैलेंज में सर्वाइव कर पाएंगे।